और अब हम आपको मिलाते हैं उस अमित शाह से जो एलिस ब्रिज विधानसभा क्षेत्र अहमदाबाद से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ अमित शाह जी हैं। मैं आपके पास, वैसे तो मैं विधानसभाओं का और नेताओं का कम इंटरव्यू करता हूं, जनता से ज़्यादा बातें करता हूं, लेकिन जब गुजरात विधानसभा की सीटों के उम्मीदवारों के नाम आए, हम लोग दिल्ली में थे दूसरी जगह में, जैसे ही आया एलिस ब्रिज अमित शाह, यहाँ तो आपको सब लोग जानते हैं, लेकिन दिल्ली और यहाँ के बाहर लोग, तो ये लगा कि अमित शाह विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। देखिए, मैं भी अमित शाह हूँ और 40 साल से बीजेपी का काम कर रहा हूँ इस एरिया में। 25 साल में इस एरिया का पार्षद रह चुका हूँ और पार्टी ने इसलिए मुझे टिकट दी है। तो वही मैंने कहा, ये अमित शाह से जो कंफ्यूजन हुआ, तो जब अहमदाबाद आया तो मैंने पता किया, तो पता चला ये वाले अमित शाह उस वाले अमित शाह से बीजेपी में सीनियर हैं। नहीं, हम साथ में ही काम करते थे। जब अमित भाई शहर के मंत्री थे तब मैं मंडल का मंत्री था और साथ में बीजेपी कार्यालय बैठते थे। वो हम लोगों ने बहुत साल अच्छी तरह साथ में काम किया हुआ है। और मुझे ये भी पता चला कि इस वाले अमित शाह का दिल्ली वाले अमित शाह से बहुत अच्छा रिश्ता है। स्वाभाविक है, सालों साथ में काम किया है तो नरेंद्र भाई से मेरा अच्छा रिश्ता है, अमित भाई भी से मेरा अच्छा रिश्ता है। मैं पार्टी के लिए खराब वक्त में लड़ा हूँ। लेकिन पार्टी ने आपको विधायक का टिकट देने में देरी नहीं की। देखो, पार्टी तय करती है किसका क्या उपयोग किया जाता है। मेरा अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में उन लोगों को ऐसा लगा कि मेरी ज़रूरत अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इसलिए मुझे 5 टर्म तक यहाँ अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लड़ा है। मैं लीडर ऑफ अपोजिट, लीडर ऑफ पार्टी, मेयर, चेयरमैन ऑफ एएमटीएस, चेयरमैन ऑफ ऑक्ट्रॉय, सभी रहा हूँ। उन लोगों को, पार्टी को ऐसा लगा होगा कि मेरी ज़रूरत कॉरपोरेशन में है तो मुझे कॉरपोरेशन में रख दिया। अच्छा अमित शाह जी, यहाँ से राकेश शाह बीजेपी के सिटिंग कैंडिडेट थे। 38 उम्मीदवारों की टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट के नए उम्मीदवार उतारे। क्या इसकी वजह ये थी कि वो लोग सक्षम नहीं थे, उनके परफॉर्मेंस रिपोर्ट अच्छी नहीं थी, या नए लोगों को मौका देना था? देखिए, ये पार्टी तय करती है किसको लड़ाया जाए किसको न लड़ाया जाए, और इसमें हम कुछ डिस्टर्ब नहीं करते। पार्टी के वरिष्ठ लोग जो है, वरिष्ठ नेतागिरी है, वो तय करती है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। अच्छा, आप इतने साल से चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी के कमिटेड कार्यकर्ता हैं। अब तक गुजरात में सिर्फ 2 पार्टियों में इलेक्शन होता था, एक ये तीसरी पार्टी आ गई है और ये आपके खिलाफ भी इसने उम्मीदवार उतारा है। आप पार्टी की बात मैं कर रहा हूँ, ये क्या फैक्टर है आपके हिसाब से? चूंकि आप राजनीति के इतने पुराने खिलाड़ी हैं, तो मुझे सही से बताइए कि आम आदमी पार्टी का इस चुनाव में क्या फैक्टर है? मैंने अगले बोला है, हमारे कार्यकर्ता का स्लोगन है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हमारे टक्कर में कोई नहीं है, आप तो बिल्कुल नहीं है। मैं मानता हूँ कि आपके सब मोस्टली उम्मीदवारों की डिपॉजिट जाएगी, जमानत जब्त होगी। आम आदमी पार्टी की? जी, आप रिजल्ट के दिन मुझे फ़ोन करना। ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो चुनाव हुए थे अभी पीछे, स्थानीय चुनाव जो हुए थे, उसमें तो गांधीनगर में देखिए आम आदमी पार्टी ठीक ठाक वोट पाई थी, सूरत में जीत गई थी, आपके गिर सोमनाथ में उसे ठीक वोट मिले थे, मानते हैं ना? मैं इस इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। आप इलेक्शन के रिजल्ट के दिन मुझे फोन करना कि आम आदमी पार्टी की कितनी जगह डिपॉजिट गई, जमानत जब्त हुई। कुछ आएगी सीटें उनकी? मैं नहीं मानता उसको एक भी सीट मिला। इसी आपके विरोधी वोटों का बंटवारा कर रही है? ऐसी बात नहीं है, बड़ी बड़ी बातों से कोई कुछ नहीं होता है। लोग जान गए कि दिल्ली में क्या हो रहा है। हमने ग्राउंड वर्क किया है, लोगों को समझा है, लोगों के काम किए, और हमारी गुडविल है, हमारे नरेंद्र भाई, हमारे अमित भाई, उनकी गुडविल हमारे साथ है। लोग बीजेपी को नरेंद्र मोदी की पार्टी समझते हैं और गुजरात में नरेंद्र भाई ने सुशासन दिया है, सलामती दी है, लोग उनके साथ रहेंगे। अच्छा अमित भाई, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। ये कहते हैं कि बीजेपी की जो गुजरात इकाई है उस पर पूरा कब्जा है नरेंद्र भाई का और अमित भाई का, उनके खिलाफ जो बोलेगा वो बीजेपी में रह नहीं पाएगा, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। लोकशाही दर से पार्टी चलती है, क्योंकि मैं सिटी प्रेसिडेंट हूँ और मुझे चलता पता है। आपकी राय ली जाती है कहीं? बिल्कुल,
ये टिकटों में मैं बैठा था पार्लियामेंट्री बोर्ड में, और मैंने दलील की थी कि उसको दी जाए, उसको न दी जाए। और मेरी राय में जो भी उम्मीदवार आए उसमें मैंने पैनल रखी, उसमें से मिले अहमदाबाद में 16 सीट में। एक भी पैनल के बाहर का नाम नहीं है, एक भी नाम। मैं पैनल में 3 आदमी की, 4 आदमी की, 5 आदमी की पैनल लेके गया था, एक भी नाम बाहर से नहीं है। मतलब मैं टिकट नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया है, एक भी नहीं। सबको पता है अहमदाबाद में, किसी भी कार्यकर्ता को पूछ के कोई बाहर का आदमी आया है क्या, पूछ लेना आप। आपको तो कहते हैं कि आप अमित शाह के करीबी इसलिए मिल गया। ऐसा नहीं है, मैंने काम किया, 40 साल से काम करता हूँ मैं। मेरा उन लोगों के साथ अच्छा रिलेशन है, वो अलग बात है। मगर मैं अहमदाबाद के मेयर रहा, 5 टर्म काउंसिलर रहा, और सिटी प्रेसिडेंट दूसरी दफे बनाऊँ। मतलब मैं सीनियर हूँ, सीनियर मोस्ट हूँ। चलिए, आपको हमारी शुभकामनाएं। लेकिन मैं जाते जाते, चूंकि आपका और अमित भाई का नाम इतना मिलता है, तो कोई ऐसा किस्सा जब कोई कंफ्यूजन हुआ हो, लोग उनको आपको समझ गए हो, आपको उनको समझ गए हो, कभी ऐसा हुआ कुछ? जी। अमित भाई जब जीएसएफसी के चेयरमैन बने और मैं काउंसिलर था, मतलब पार्षद था, तो मेरे घर जीएसएफसी का अधिकार बुके लेके आ गए थे कि अभिनंदन। मैंने बोला मैं नहीं हूँ, अब वो मैं नहीं। तब इसका मतलब आप ज्यादा जाने जाते थे। तब मैं पार्षद था, और वो शहर के मंत्री थे, वो संगठन की टीम में थे। तो आपके बीच से वो वहां तक पहुंच गए, इसकी वजह यह है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी हैं, या उनके अंदर क्षमता इस तरह की आप लोगों से अलग थी, क्या मानते हैं? उनकी कैपेसिटी है, उनकी विचारने की, हमारे चाणक्य कह जाते हैं, और बहुत मेहनतू आदमी है, गजब मेहनत करते हैं अमित भाई। आपने देखा होगा, एज ए प्रेसिडेंट कोई भी प्रेसिडेंट ने जितनी जर्नी नहीं की, प्रवास नहीं किया, इतना प्रवास अमित भाई ने देश में किया बीजेपी को खड़ा करने के लिए। और देश की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी उनके टाइम में बनी हुई है। मतलब उन्होंने हार्ड वर्क किया है पार्टी के लिए। चलिए, आपने बात की, बहुत शुक्रिया। एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें कोई दो राय नहीं कि गृह मंत्री अमित शाह राजनीतिक गतिविधियों, पार्टी के संगठन के लिए जितनी मेहनत करते हैं, इस समय देश की राजनीति में दूसरा कोई राजनेता नहीं है, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। और ये जो दूसरे अमित शाह हैं जो एलिस ब्रिज से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ आने से पहले मैंने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।